नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ ऑल ऑफ नॉलेज के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार सभी परीक्षा में रिपीट किए जाते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? दोस्तों, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जम्बूद्वीप। याद रखेंगे दोस्तों, जम्बूद्वीप। दोस्तों, जम्बूद्वीप जो है भूलोक के सप्त महाद्वीपों में से एक है जो कि पृथ्वी के केंद्र में स्थित है। जम्बूद्वीप का नाम वहाँ पर स्थित जम्बू वृक्ष के कारण या जामुन के वृक्ष के कारण पड़ा था। याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? दोस्तों, इंडिया स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 घंटे 30 मिनट। दोस्तों, इंडिया स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे रहता है। दोस्तों, जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे होते हैं तब इंडिया में शाम के 5 बज के 30 मिनट होते हैं। याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की विषुवत रेखा से दूरी कितनी है? दोस्तों, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की विषुवत रेखा से दूरी कितनी है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 876 किलोमीटर। याद रखेंगे दोस्तों, 876 किलोमीटर। दोस्तों, भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो कि निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। उसकी विषुवत रेखा से दूरी 876 किलोमीटर है। याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? दोस्तों, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है जो कि भारत के 17 राज्यों को टच करती है तथा 7 देशों के साथ लगती है। याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 15,200 किलोमीटर। याद रखेंगे दोस्तों, 15,200 किलोमीटर है जो कि भारत के 17 राज्यों के साथ लगती है और 7 देशों के साथ लगती है। याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वीपों सहित भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है? दोस्तों, द्वीपों सहित भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 7,516.5 किलोमीटर। याद रखेंगे दोस्तों, द्वीपों सहित भारत के तटरेखा की लंबाई है 7,516.5 किलोमीटर। याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? दोस्तों, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3,214 किलोमीटर। याद रखेंगे दोस्तों, 3,214 किलोमीटर है भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई। याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? दोस्तों, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2,933 किलोमीटर। याद रखेंगे दोस्तों, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है 2,933 किलोमीटर। याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? दोस्तों, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 6,100 किलोमीटर। याद रखेंगे दोस्तों, 6,100 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2.4%। याद रखेंगे दोस्तों, 2.4%। दोस्तों, विश्व की कुल आबादी का 17.5%, 2.54% में जनसंख्या निवास करती है। याद रखेंगे दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। याद रखेंगे दोस्तों, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां विश्व का सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? दोस्तों, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 10.7%। दोस्तों, 10.7% भाग में पर्वतीय क्षेत्र आता है। याद रखेंगे दोस्तों, जिनकी समुद्र तट से ऊंचाई होती है 2,135 मीटर ऊंची। याद रखेंगे दोस्तों, 135 मीटर ऊंची होती है। याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? दोस्तों संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? दोस्तों पर्वत का विस्तार पाया जाता है 10.7% पर और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है 18.6% पर। तो दोनों को मिलाकर दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 29.3%। याद रखेंगे दोस्तों 29.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? दोस्तों संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो दोस्तों पठार का विस्तार पाया जाता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 27.7% पर। दोस्तों पठार का विस्तार पाया जाता है 27.7% पर, जो कि समुद्र तट से 915 मीटर ऊंचे होते हैं। याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? दोस्तों संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो दोस्तों 27.7% पर पठार पाए जाते हैं, जबकि 29.3% पर पर्वत और पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। बाकी शेष 43% पर विस्तृत मैदान पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 43%। याद रखेंगे दोस्तों 43% पर विस्तृत मैदान पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है? दोस्तों भारत के कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है? तो दोस्तों कितने राज्य हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 9 राज्य। याद रखेंगे दोस्तों 9 राज्य। तो 9 राज्य हैं दोस्तों गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल आदि। याद रखेंगे दोस्तों ये 9 राज्य हैं जिनसे जो समुद्र तट रेखा से लगे हैं। दोस्तों 4 केंद्र शासित प्रदेश में जो समुद्र तट रेखा से लगे हैं लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पांडिचेरी, दादर और नगर हवेली। याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? दोस्तों भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो दोस्तों याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गुजरात। तो दोस्तों गुजरात राज्य की जो है तटरेखा सबसे लंबी है। तो दोस्तों गुजरात राज्य की तटरेखा जो है वह 1214.7 किलोमीटर लंबी। याद रखेंगे दोस्तों जो कि विश्व का समुद्र के कुल भाग का 23% भाग जो है गुजरात कवर करता है। याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? दोस्तों निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो दोस्तों कर्क रेखा जो है भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों 8 राज्य इस प्रकार हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो दोस्तों इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। दोस्तों इनमें उत्तर प्रदेश नहीं आया, तो दोस्तों इसका मतलब उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? दोस्तों कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो दोस्तों कर्क रेखा गुजरती है। याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है कर्क रेखा। दोस्तों कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जो 8 राज्य इस प्रकार हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। याद रखेंगे दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और वीडियो बना सकें। अगर आप हमारी वीडियो के अंत तक बने रहे इसलिए आपको दिल से धन्यवाद। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।